तो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम इस क्लास में करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 8। आपकी क्लास है क्लास नंबर 4, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये कोई थ्योरी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो क्वेश्चन में आपको परेशान करेगा और बहुत अच्छे से करेगा। इसीलिए मैं आपको ये भी एक एग्जांपल के थ्रू ही कराऊंगा। तो एग्जांपल लिखेंगे प्रॉफिट्स। तो ये क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं 2014, 2015, 16, 17, 50,000, 1,20,000, 1,80 और 70। ऑन 1 अप्रैल 2016 ए मोटर बाइक कॉस्टिंग ₹50,000 वाज परचेज्ड। एक मोटरसाइकिल खरीदी गई, लेकिन मोटरसाइकिल की वजह उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया। जो आइटम आपकी बैलेंस शीट में यहाँ पे आनी थी ना, वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर यहाँ डाल दी। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगना था जो 20% था। अब देखिए बच्चों, गलती क्या हुई। सिर्फ अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस को ही कंसंट्रेट करें तो पहली बात तो ये है कि ये जो 50,000 की मोटरसाइकिल है वो यहाँ से निकल जानी चाहिए। यहाँ जो आपका जो लॉस था वो 70,000 रुपये था। अब अगर ये बाइक निकल जाएगी जो 50,000 की है तो आपका लॉस कम होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपका जो लॉस है वो कम हो जाएगा। वो 70,000 की बजाय कितना रह जाएगा? सिर्फ 20,000। दूसरी बात, इसको हम यहाँ से उठा के कहाँ पोस्ट कर देंगे? बैलेंस शीट में। अब जो इसका जो डेप्रिसिएशन है 50,000 रुपये का 20%, यानी कि 10,000 जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे लगेगा। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 50,000 रुपये की आइटम हटानी है और आपको 10,000 की आइटम को ऐड करना है। सिर्फ इतनी सी बात है। एक इसी प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट होगी, बाकी के प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए निकालते हैं इनका। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 31, 3, 14, 31, 3, 15, 16 और 17। 50,000, 1,00,000, 20,000, 1,00,000, 80,000 और यहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसकी हमको पहले एडजस्टमेंट करनी। तो लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 31 मार्च 2017 है आपका लॉस 70,000 रुपये। आप इसमें से बाइक जो गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में है उसको आप रेक्टिफाई कीजिए। वापस क्या कर देंगे? आप हटा देंगे। क्या करेंगे? यहाँ रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। 50,000 रुपये का जो गलती से आपने एक्सपेंस कर दिया था उसको वापस जोड़ेंगे, जिससे ये लॉस आपका 70,000 से 20,000 रुपये आ जाएगा। अब इस पे आप डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दीजिए @20%। ये आपको अलग से माइनस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जो प्रॉफिट है वो 70,000 की बजाय 30,000 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखिए -30,000। इनका आप टोटल करेंगे तो आएगा 3,20,000। अगर इसका आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा 3,20,000 को आप डिवाइड कर देंगे 4 ईयर से तो आपका आएगा 80,000। गुडविल निकालिए, कितना दे रखा है आपको? गुडविल निकाल लीजिए। मान के चलिए, एज्यूम कीजिए, ये सिर्फ मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जो भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा आप उसके हिसाब से कर लेना। आप इसे 2 ईयर परचेज मान लीजिए। 80,000 इंटू 2, 1,60,000। तो क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन आपको इसी तरीके की मिलेगी कि जो चीज़ बैलेंस शीट में जाना चाहिए वो आपने प्रॉफिट में डाल दिया। तो बस आप अपना दिमाग दौड़ाइए, प्रॉफिट में से बेकार की चीज़ों को हटाइए और अपने प्रॉफिट को रेक्टिफाई कीजिए। वापस बैक जाएंगे। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल प्रॉफिट मेथड को बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को के बारे में अब हम आपसे बात करेंगे अगली क्लास में। थोड़ा सा मैं आपको इसका थियोरेटिकल लिखवा लेता हूँ। लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर
9 वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज का इसका फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, और इसी से ही हम निकालेंगे गुडविल, जो आपका ये निकल के आएगा। यहाँ लिखिए आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इसको बड़े ही खूबसूरत तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, क्योंकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट को अच्छा माना जाता है सिंपल प्रॉफिट मेथड से, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी कम पुट होते हैं, काफ़ी कम बार आपसे पूछे जाते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंपल प्रॉफिट मेथड ही होता है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।